बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 42 है, जिसका उन्वान है सबक मुलम्मा की रीडिंग और अल्फाज मानी। कुल्ली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ हो ली, यानी उसके साथ चल दी। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान उसे थर्ड क्लास का टिकट लेते न देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंगारती हुई गाड़ी यानी शोर मचाती हुई गाड़ी प्लेटफार्म के सीने में दर आई, यानी दाखिल होगी। जब लड़की कुल्ली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की काँव काँव यानी आवाज़ें और जेवरात की झनकार, या जैसे आदि मुजरम कैदियों के हाय हाय, हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर। बेड़ियाँ कहते हैं जंजीरों को, ताल पर की आवाज़ पर। उस पर तरफा मर्दों की उनको हदायतें। मुन्नी की अम्मा सामान न खोने पाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार नकाब न खुलने पाए। लड़की का कुल्ली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डिब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक टोली यानी गिरोह उस भरे हुए डिब्बे पर हमला आवर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई, यानी उनके दरमियान फंस कर रह गई। उस टोली की एक औरत ने अपनी चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से निकाला। गुदड़ी कहते हैं पैबंद लगे लिबास को। और लड़की को रास्ते में हायल देखकर यानी रुकावट देखकर धक्का दे दिया। एक झकोला खाकर संभल गई। झकोला कहते हैं चकराकर गिरना। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो उस औरत का झालरों से मुज़य्यन यानी सजा हुआ बुरका नोचकर भाग जाए या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुल्ली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुल्ली को लेकर किसी तरह उस हजूम से निकलकर वो दोबारा प्लेटफार्म की पैमाइश करने लगी, यानी इसको मापने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरखे गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ही ऐसा बुरका उड़े होती तो कोई उस पर तन से मुस्कुराने वाला ना होता। तन से मुस्कुराना, चुभने वाला अंदाज पैदा करना। उसके दिल के किसी गोशे में यानी कोने में ये आरज़ू फुड़फुड़ाने लगी, यानी बेदार होने लगी। वो हर फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फर्स्ट सेकंड इंटर जनाना इंटर। वो दफ़ातन थम गई। एक बार इबारत को पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश यानी तेज़ बारिश में किसी घने सायादार दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होगी। कुल्ली बाहर ही मुतज्जब खड़ा था। मुतज्जब कहते हैं हैरान को। ले आओ सामान, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। दिल फरेब खूबसूरत। कुल्ली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो उसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई, यानी लड़की ने ये जान लिया। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई ठन्नी यानी 8 आने उसकी तरफ बढ़ा दी। कुल्ली का चेहरा जो हकारत यानी नफरत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा, यानी मुस्कुराने लगा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे किसी के मामला से क्या दिलचस्पी, क्या गर्ज यानी क्या मुतालबा। उसने ठन्नी को मलकर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के सबाब की अठवाई 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया और फिर लड़की के अनाबी होंठों पर एक मुतमीन मुस्कुराहट लहराने लगी। अनाबी होंठ, स्याही माइल सुर्ख होंठ। वो दरवाजे से लगकर खड़ी होगी। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठोंसे यानी हाथ डाले खड़ा उसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा है, यानी गौर से देख रहा है। गाड़ी को जुम्बश हुई यानी हरकत हुई और वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले यानी छाबड़ी वाले और कुल्ली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही।
आखिर गुप अंधेरे में यानी बहुत ज़्यादा तारीकी में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगीं। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जो हुई। दो सीटों पर दो औरतें रंगीन लिहाफ में यानी रंगीन रजाइयों में लिपटी हुई थीं और उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ यानी गठरियाँ इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही न थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा बैठा मिनमना रहा था यानी नाक में बोल रहा था, बिल्कुल सूखा, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे जैसे वो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बराह रास्त यानी सीधा बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डब्बे पर अजीब इज़्म हिलाल तारी था यानी थकावट, कमज़ोरी। लड़की बददिल होकर इस सीट पर टिक गई यानी बैठ गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसीने से सर टकराने लगा। अगर कोई इस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियां आने लगीं। वो 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासर होने की क्या वजह। आसमान सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी। मंजिल मकसूद, असल मंजिल। सोई हुई औरतें उठ बैठीं। वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़बान में बातें कर रही थीं। उनमें से एक भी लड़की की तरफ तवज्जो न हुई, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के की कोई हकीकत ही न थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया यानी रख लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफार्म पर लुढ़का दिया यानी खींच लिया। फिर अटैची केस लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और वो उस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी रही। अलविदाई नज़र यानी जाते वक्त जो नज़र डाली जाती है। उसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी, इसलिए कि उसने मुफलसी को यानी गुर्बत को इस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान उससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमियों से अलविदाई मुसाफा कर रहा था यानी आखिरी वक्त सलाम लेना। लड़की घबराकर कुली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बड़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था। जहां वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़रों से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। उस वक्त टिकट उसके हाथ में 1 मन का बोझ था यानी बहुत वजनी था। वो एक लम्हा तक तज़ब्ज़ब की हालत में खड़ी रही यानी फ़िक्र और परेशानी की हालत में खड़ी रही। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त यानी हार मान लेना पड़ी। वो मुज़महिल यानी थके हुए कदमों से बाहर निकली। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए यानी भीग जाए। उसे अब नौजवान कहीं नजर न आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। ये एहसास उसके सीने को भरमा रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था। लेकिन वो उन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। गर्मजोशी यानी बहुत ही अच्छे अंदाज से किसी का इस्तकबाल करना। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार यानी बार बार कहने पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी, ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो उसका बुर्का भी नीचे से मारे शोके उठाती लाई थी। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वह सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहर आलूदा यानी गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। लंबी चौड़ी छत पर मुजतरबाना टहलने लगी यानी बेचैनी के साथ टहलने लगी। उसे बुर्के की तारीफ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी यानी ख़त्म कर देना चाहती थी। उसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी होगी। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी।
वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने देखा कि गोबर से लपे तपे यानी लपा तपा प्लस्तर किया हुआ आंगन में यानी घर में बांस की खुरी चारपाई पर खुरी यानी खुरदरी कोई तहमत बांधे यानी धोते बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा था। ऊंधा पड़ा यानी उल्टा लेटकर। सराहने की तरफ बीड़ी का बंडल यानी सिगरेट का पैकेट था और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी यानी माचिस रखी हुई थी। फूस के छप्पर में यानी घास फूस के बने हुए छप्पर में या खुश्क घास के बने हुए छप्पर में एक 1.5 उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी यानी बना रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हा के लिए थक गया हो। वो स्टेशन का मीरजादा यानी मीर बाप का बेटा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं यानी दोनों की नज़रें आपस में मिली। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली यानी तेज़ी से करवट बदल ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है? अब लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अभी तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है बाजी। बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूर रही थी। आज आपकी डायरी, ये जो सबक मुलम्मा है, इसकी रीडिंग और अल्फाज मानी है, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए और गौर से पढ़िए। शुक्रिया।